हेलो स्टूडेंट्स, आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में स्वागत है सत्यम सर के द्वारा। आज न्यू टॉपिक्स चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। ये टॉपिक्स जो है 11th क्लास का है, मगर इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस के बारे में जानना है, सीरीज के बारे में जानना है, उसमें प्रोग्रेशन के बारे में जानना है। जिसमें प्रोग्रेशन में आपको एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीनों टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ऐसे तो हम चलेंगे, बेसिक लेवल से चलेंगे। और जो आपका एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये 10th क्लास का है। ठीक है, इसका हम 3 पार्ट बनाएंगे, एपी, जीपी और एचपी, जो आप तीनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हम बताते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। ध्यान से देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हम बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम और श्रेणी। ये चैप्टर आपका कंपटीशन में भी आता है। इसका नाम क्या है? अनुक्रम और श्रेणी, इसी को हिंदी में बोलते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आपका आता है क्या? अनुक्रम और श्रेणी आता है। अब देखिए, हम चलते हैं, पहला सीक्वेंस कहते किसको? सीक्वेंस, some numbers arranged in a definite order according to a definite rule, according to a definite rule are said to form a sequence. अब देखिए, ध्यान रखिए, सीक्वेंस कहते हैं कुछ भी, अगर कोई भी नंबर्स है, अगर उसको अरेंज करते हैं एक डिफिनिट ऑर्डर के फॉर्म में, या अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि उसको एक डिफिनिट रूल के फॉर्म में अगर हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तो वो फॉर्म आपका क्या है? सीक्वेंस है। क्या है आपका फॉर्म? सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 2 टाइप होता है, एक इनफिनाइट सीक्वेंस होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस किसको बोले? कि कुछ भी नंबर को अगर अरेंज कर रहे हैं एक डिफिनिट ऑर्डर के फॉर्म में या डिफिनिट रूल के फॉर्म में, तो समझ लीजिए वो आपका क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस समझ गए। अब देखिए आगे, अब देखो दूसरा, तुम समझो कि द नंबर्स occurring at the nth place of a sequence is called nth term. It is denoted by tn से भी nth टर्म को डिनोट करते हैं, या an से भी, कहीं कहीं क्या करते हैं? an से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स अकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ ए सीक्वेंस के फॉर्म में है, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? आपका nth टर्म कहलाएगा, जिसको हम डिनोटेट करते हैं tn और an के फॉर्म में। समझ में? जैसे तुम्हारा बेसिक में क्या रहेगा, जैसे कोई तुमको रूल दिया रहेगा, ये रूल तुमको दिया रहेगा कि tn बराबर है 2n + 1, कहेगा कि 5 सीक्वेंस के फॉर्म में निकालिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पुट n का वैल्यू 5 तक कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपका रूल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं? 5 फॉर्म में पुट कर देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ t1 रख दिए, n का वैल्यू 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका रूल दिया हुआ है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर दूसरा ध्यान में रखिए, t2 क्या हो जाएगा आपका? 2 × 2 + 1 क्या हो गया आपका? 4 + 1 5 हो गया। t3 क्या हो गया आपका? 2 × 3 + 1
तो क्या हो गया 6 + 1 7 हो गया। T4 2 × 4 + 1 तो क्या हो गया आपका 8 + 1 क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी कहे निकालने के लिए, आपको एक डिफिनिट रूल के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको कहेगा 5 सीक्वेंस तक निकालिए, 6 सीक्वेंस तक निकालिए या 3 सीक्वेंस तक निकालिए, तो आप इस फॉर्म में तो आपका सीक्वेंस क्या आ जाएगा 3, 5, 7, 9 इस फॉर्म में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस का फॉर्म जो होता है इस फॉर्म में होता है A1 A2 A3 डॉट डॉट का होता है AN जो आपका एक डिफिनिट ऑर्डर डिफिनिट रूल के फॉर्म में होता है। अब देखो अगर इसी में हम करते हैं तो ध्यान में रखो, इसको हम बोलते हैं T1 से डिनोट करते हैं। ये T1 आपका क्या है A1, ये आपको T2 होता है A2, ये आपका क्या हो गया T3 A3 और डॉट डॉट हम Tn करेंगे तो ये Tn जो हो जाता है आपका किसके बराबर हो जाता है AN के बराबर हो जाता है। ठीक है, कुछ भी अगर हम नंबर्स ले लिए जैसे 3, 5, 7, 9, 11 देख रहे हैं कि डिफिनिट रूल के फॉर्म में ऐड +2 के ऐड के फॉर्म में ये जा रहा है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है सीक्वेंस है, आपका सीक्वेंस के फॉर्म में। अब देखिए ध्यान में रखिए कि सीक्वेंस का 2 टाइप होता है। क्या होता है सीक्वेंस का आपका 2 टाइप। अब देखो इनफिनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है तुम्हारा फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, अब देखो इनफिनाइट सीक्वेंस कहते हैं किसको, कोई भी सीक्वेंस कंटेनिंग अगर फाइनाइट नंबर है तो वो तुम्हारा क्या होगा फाइनाइट सीक्वेंस होगा, और कोई भी सीक्वेंस अगर इनफिनाइट के फॉर्म में है अगर उसका नंबर तो वो आपका क्या हो गया इनफिनाइट सीक्वेंस हो गया आपका। तो ध्यान में रखिएगा। अब इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस लिखिए ए सीक्वेंस कंटेनिंग a sequence containing a finite number of terms is called finite number of terms is called finite sequence। फाइनाइट सीक्वेंस, अब देखो कोई भी सीक्वेंस अगर तुम्हारा क्या है कंटेनिंग एक फाइनाइट नंबर के फॉर्म में, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में है तो आपका क्या कहलाएगा फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। मतलब एक फिक्सेबल नंबर, एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, फिक्स है कि ये के तक ही है तो ये आपका क्या हो गया फाइनाइट सीक्वेंस के फॉर्म में हुआ। ठीक है, अब दूसरा हमको ध्यान में रखना है इनफिनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अब दूसरा ध्यान में आपको रखना है क्या इनफिनाइट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस containing a infinite number of terms and infinite number of terms is called infinite सीक्वेंस। अब समझ लीजिए क्या हुआ, कोई भी सीक्वेंस अगर कोई भी सीक्वेंस का फॉर्म इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में है वो आपका क्या कहलाएगा इनफिनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। एग्जांपल के फॉर्म में ले लीजिए 1 2 3 कोई फिक्सेबल नहीं है कहां तक है तो ये आपका क्या हो गया इनफिनाइट सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब हम समझ लीजिए सीरीज के बारे में। अब ध्यान में रखिए लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट A and B sequence
देखिए सीक्वेंस सीरीज में क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंस का जो फॉर्म आपको दिया हुआ है इसी को हम क्या करते हैं, देन द सम एक्सप्रेस, इसको हम क्या करते हैं, सीरीज को प्लस के फॉर्म में, यही सीक्वेंस आपका क्या हो जाता है, प्लस के फॉर्म में, एडिंग के फॉर्म में अगर ये हो जाए तो यही आपका सीरीज हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सीरीज भी तुम्हारा क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक क्या होता है फाइनाइट सीरीज और दूसरा क्या होता है इनफिनाइट सीरीज होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है फाइनाइट सीरीज और इनफिनाइट सीरीज। अब देख लीजिए सीरीज आपको क्या बताए, सीरीज दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफिनाइट सीरीज होता है। अब देखिए आपको क्या बताए थे, कोई भी सीक्वेंस है, जैसे मान लिए ये A1 प्लस, सीरीज के फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी सीक्वेंस है उसको एडिंग के फॉर्म में लिख देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, डॉट डॉट फिक्स कर दिए AN तक, तो ये आपका हो गया फाइनाइट सीरीज के फॉर्म में। अगर इसी को इसका एग्जाम इनफिनाइट सीरीज के फॉर्म में, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका इस फॉर्म में रहे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट, कोई फिक्सेबल नहीं होती, ये आपका क्या हो गया, इनफिनाइट सीरीज हो गया। ठीक है, आप समझ गए सीरीज के बारे में। अब चलते हैं प्रोग्रेशन। अब देखो ध्यान में रखो, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, सीक्वेंस विच follow a sequence which follow a definite pattern are called progression, अब ध्यान में रखो प्रोग्रेशन कहते हैं किसको, कोई भी सीक्वेंस अगर वो फॉलो कर रहा है एक डिफिनिट पैटर्न पे तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। अब प्रोग्रेशन का तीन टाइप होता है, प्रोग्रेशन, तो ध्यान में रखिएगा प्रोग्रेशन का तीन टाइप होता है, ठीक, AP, GP, HP, AP, GP, HP। AP मीन्स हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। GP मीन्स हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP मीन्स हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान में रखिएगा कि प्रोग्रेशन का तीन टाइप होता है। प्रोग्रेशन का तीन टाइप क्या हो गया आपका, एक AP होता है, GP हो गया, HP हो गया। AP मीन्स क्या हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मीन्स क्या हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP मीन्स हो गया क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप IIT या ट्रिपल किसी का भी तैयारी करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का, तो उसमें जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। AP, GP, HP। AP मीन्स क्या हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP मीन्स क्या हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP मीन्स क्या हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब पहले हम चलते हैं पहला टॉपिक AP के बारे में आपको बताएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, AP पढ़ते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं, AP पढ़ते हैं। तो अब ध्यान में रखिएगा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, सीक्वेंस है।
arithmetic progression is a sequence in which terms increase or decrease regularly by the same constant this constant is called common difference. This constant is called common difference. अब ध्यान में रखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है आपका एक सीक्वेंस होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंस बोलते हैं। इन विच टर्म, इस सीक्वेंस का जो फॉर्म होता है टर्म्स क्या तो इंक्रीजिंग के फॉर्म में होगा, इंक्रीज बढ़ते क्रम में, या आपका डिक्रीज के फॉर्म में होता है। रेगुलरली आपका होता है एक सेम कांस्टेंट के फॉर्म में वो आगे बढ़ते रहता है। दिस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब ध्यान में रखो, अब देखो तुमको ध्यान में रखना है, टीएन का कहीं कहीं टीएन यूज करते हैं, कहीं कहीं हम एन यूज करते हैं। इसका फॉर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, टीएन या एन इसको बोलते हैं एनथ टर्म। क्या बोलते हैं इसको? एनथ टर्म। और ध्यान में रखिए, ए मीन्स क्या हो गया? आपका फर्स्ट टर्म। ए को हम किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म से। और एन मीन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। एन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स। डी मीन्स हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप पहले समझ लीजिए इस फॉर्म पे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, टीएन या एन से हम एनथ टर्म को डिनोट करते हैं। एनथ टर्म को टीएन या एन कहते हैं। ए मीन्स क्या हो गया? इसका फॉर्मूला होता है टीएन और एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मीन्स क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। एन मीन्स हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। डी मीन्स हो गया आपका क्या? कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, इसी को हम जनरल रूल भी बोलते हैं। जनरल एपी का ये जनरल रूल होता है। क्या? टीएन या एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका हो गया। अब जैसे देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे रहता है, और याद रखिए एपी का सीक्वेंस जो होता है, एपी का सीक्वेंस जो बढ़ता है वो इस फॉर्म में होता है। पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस क्रम में वो क्या होता है? एपी का जो है सीक्वेंस ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से वो एपी का क्रम होके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक जाता है। याद रखिएगा कि ए को हम T1 से भी डिनोट करते हैं। तो T1 का वैल्यू यहाँ क्या हो गया? आपका ए हो गया। T2 मीन्स क्या हो गया? आपका ए प्लस डी हो गया। ये आप समझ गए कि सीक्वेंस का फॉर्म जो होता है इस क्रम में बढ़ता है एपी का। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान में आपको बता देते हैं, जैसे ध्यान में तुमको रखना है क्या? टीएन बराबर आपको दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी से क्या बनाते हैं? देखो, n का वैल्यू पुट कर देते हैं 1। n का वैल्यू पुट किए तो क्या हो गया आपका? 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी। तो आपका T1 तो a हो गया। T2 आप पुट करिए। T2 जैसे ही पुट करते हैं, a 2 माइनस 1d, a प्लस डी हो जाएगा आपका। T3 a प्लस 2d हो जाएगा आपका। T4 ए प्लस आपका क्या हो गया? 3d। तो याद रखिएगा, याद करने का, अगर T4 है ए तो रहेगा ही, एक इससे कम ले लेंगे 3d ले लेंगे। अगर T5 है तो कहने का अर्थ ए तो लेंगे ही, प्लस ऐड करेंगे। 5 है तो एक कम ले लेंगे, इससे 4d हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या लीजिएगा? जैसे आपको Tn कह देंगे तो क्या कीजिएगा? ए तो लीजिएगा प्लस, n से एक कम तो क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू डी। तो यही आपका Tn का फॉर्म क्या हो जाता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए ध्यान में रखिए, इसी में एक आ जाता है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज। अब देखो सीरीज का क्या बताएं, कोई भी यहाँ पे अभी अर्थमेटिक पर है एपी के बारे में। अब क्या देखिए अर्थमेटिक सीरीज है तो सीरीज अर्थमेटिक के ही फॉर्म में रहेगा। उसमें क्या होगा, सीरीज जो होगा आपका वो आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसे मान लिए कि 3, 5, 7, 9, 11 एपी के फॉर्म में है। ये एपी के फॉर्म में है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम कांस्टेंट टर्म में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। +2 के फॉर्म में सब, ठीक है, सब फॉर्म में ये इंक्रीज कर रहा है। अर्थमेटिक सीरीज के फॉर्म में हो गया। इसको जैसे ही सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक सीरीज हो गया। अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई आपका एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आपको पूछे कि उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5 ... AN तक दिया हुआ है। ये मान लेते हैं ये सब क्या है, एपी के फॉर्म में है। तो याद रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, T2 - T1 कहने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, A1 - A2 - A1 कहने का अर्थ T2 क्या हो जाता है, T1। और सभी का जो कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इस टर्म का इससे जो कॉमन डिफरेंस होगा, इस टर्म का इससे जो कॉमन डिफरेंस होगा, सबका इक्वल होता है। सबका क्या कॉमन डिफरेंस, इक्वल होता है। कहने का अर्थ क्या, कभी आपको वैल्यू भी निकालना पड़े तो आप कह सकते हैं कि A2 - A1 जो होगा वो A3 - A2 के इक्वल होगा। A2 - A1 का जो कॉमन डिफरेंस होगा वही आपका A3 - A2 के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है जैसे 3, 5, 7, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि 20th टर्म निकालिए, 20 टर्म निकालिए। इसका मतलब n का वैल्यू 20 है। अब देखिए आप Tn बराबर क्या पढ़े हैं, A + n - 1 × d होता है, ठीक है। T20 निकालना है तो T20 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A + 20 - 1 × d, मतलब कहने का अर्थ A 19d हो गया आपका। अब देखो A किसको बोलते हैं, A मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ आपका क्या है, 3 है, तो A मीन्स आपका यहाँ क्या है, 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप जान रहे हैं कि ये P के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, 5 - 3 आपका क्या हो गया, आपका 2 हो गया। तो कहने का तुम्हारा यहाँ 2, A आपका क्या है यहाँ पे 3 प्लस क्या हो गया 90, D का वैल्यू आपका 2 है तो क्या हो गया 3 + 38, तो आपका क्या हो गया 41। तो आपका T20th टर्म जो होगा, इसका 20th टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा 41 होगा। अब देखिए क्या होता है, इसी में क्वेश्चन, आइए फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जन nth टर्म इंड 4। अब देखिए आपको nth टर्म निकालने के लिए कहे पीछे से AP का, ठीक है, इसे 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 दिया हुआ है। आपको इधर से पूछे कि आपको 15th टर्म निकालिए या 16th टर्म निकालिए, 17, तो इस तरह का nth टर्म इंड से निकालने का, nth टर्म ऑफ इंड से, तो इसका फॉर्मूला होता है L - n - 1 × d। L मीन्स हो गया लास्ट टर्म आपका ये 20 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, nth टर्म से L - n - 1 × d। L मीन्स हो गया आपका लास्ट टर्म, n तो है ही नंबर ऑफ टर्म्स, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। कहने का आपको जितना नंबर निकालने के लिए कहेगा पीछे से वो आप यहाँ काउंट कर दीजिएगा। D मीन्स क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो याद रखिएगा nth टर्म ऑफ इंड से आपका क्या हो गया L - n - 1 × d हो गया, ठीक है, D हो गया। अब चलते हैं अब देखिए आपका क्या पड़े, A + D, A + 2D, A + 3D ... A + n - 1 × d। देखिए एक बार रिफ्रेश कर देते हैं आपको। A मीन्स आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म, D मीन्स आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, कहीं दिक्कत, A मीन्स क्या हो गया फर्स्ट टर्म, D मीन्स क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब इसी में आपको बोले थे nth टर्म ऑफ द AP,
nth टर्म ऑफ द एपी। इसका फॉर्मूला आपको भी बता दिया अभी तुरंत, टी एन और ए एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, टी एन बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी में होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ n terms, sum of the first n terms, sum of the first n terms of the AP, n terms of the AP। याद रखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी जैसे कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, एस एन बराबर क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बराबर क्या होता है एन बाई टू, वही हो गया एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ए मीन्स हो गया फर्स्ट टर्म, एन मीन्स हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी मीन्स हो गया कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा एस एन का, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जहां पे एल जो है डिनोट करता है लास्ट टर्म को। एल मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, लास्ट टर्म, एल मीन्स क्या हो गया आपका, लास्ट टर्म। तो याद रखिएगा कि एस एन बराबर आपका होता है एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन बराबर हो गया आपका एक दूसरा फॉर्मूला एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए क्या जान गए आप, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी का जो हो गया एस एन बराबर एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक एस एन बराबर आपको बताया एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखिए अगर आपका एपी जो है सीक्वेंस के फॉर्म में, इफ ईच टर्म्स ऑफ द एपी, इफ ईच टर्म्स ऑफ द एपी, ईच टर्म्स ऑफ द एपी, इफ ईच टर्म्स ऑफ द एपी is increased, decreased, multiplied or divided, multiplied or divided by the same non-zero, by the same non-zero, by the same non-zero numbers, then the resulting numbers, then the resulting sequence is also AP, is also AP। अब देखिए ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई भी ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में अगर एपी, अगर वो एपी के फॉर्म में हो प्रत्येक टर्म, या तो उसको इंक्रीज के फॉर्म में सेम नंबर से हम ऐड कर दें, या उसको डिक्रीज सेम नंबर से हम उसमें प्रत्येक में क्या करें, डिक्रीज करते जाएं, या सेम नंबर से प्रत्येक में मल्टीप्लाई करते जाएं, या सेम नंबर से हम क्या करें, प्रत्येक में डिवाइड करते जाएं, किसी भी नंबर से, सेम नंबर से, तो उसका रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा फिर वो एपी के ही फॉर्म में होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आपका आ जाएगा, जैसे तीन नंबर्स आपको दे देंगे, कह देंगे कि एनी थ्री नंबर्स इन एपी, एनी थ्री नंबर्स इन एपी, एनी थ्री नंबर्स इन एपी। तो याद रखिए इनका थ्री नंबर्स क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। आपको याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है, अगर आपको दिया हुआ है कि तीन नंबर एपी के फॉर्म में है, तो आपको क्या मानना है, एक नंबर मान लीजिएगा कि ए माइनस डी है, दूसरा नंबर मान लीजिएगा कि ए है, और तीसरा नंबर आपका क्या है, ए प्लस डी है। अगर आपको कह दे एनी फोर नंबर्स, दूसरा एनी फोर नंबर्स इन एपी, फोर नंबर्स इन एपी के फॉर्म में,
तो याद रखिए 4 नंबर्स इन एपी के फॉर्म में है, तो इसका नंबर हो जाता है a-3d, a-d, a-3d, a-d, a+d, तो आपका हो जाएगा a-3d, a-d, a+d, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नहीं होता, a+d और a+3d। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको 4 नंबर का एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, एक नंबर हम मान लेंगे कि a-3d है एपी का, दूसरा नंबर है a-d के फॉर्म में, तीसरा नंबर है a+d के फॉर्म में, और चौथा नंबर जो है आपका a+3d के फॉर्म में। अब इसी पे पूछ देगा कि एनी 5 नंबर इन एपी, 5 पे पूछ दे क्वेश्चन, एनी any 5 numbers in AP, इन 5 नंबर्स इन AP, तो याद रखिए इसका फॉर्म होता है a-d, a+d और a+2d। याद रखने का एक तरीका है, जैसे आप ये दो याद रख लीजिए, a-2d, a-d, बीच में a तो होगा ही, इसी का आप पॉजिटिव में लिखते जाएंगे a+d और a+2d। तो याद रखिएगा, अगर 5 नंबर एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन में 5 नंबर, तो आप ये मान लीजिएगा जो वैल्यू दिया हुआ है वहां से आपका a d निकल जाएगा, 2 इक्वेशन निकलेगा a और d के फॉर्म में, फिर आपको दिया रहेगा 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो a और d का वैल्यू निकल जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई 5 नंबर एपी के फॉर्म में है तो याद रखना है, तो हमको मानना क्या है नंबर, a-2d, a-d, a+d और a+2d के फॉर्म में आपको क्या करना है, नंबर मानना है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन के बारे में चलते हैं। अर्थमेटिक मीन, अब देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AM से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम क्या करते हैं, AM से। द अर्थमेटिक मीन between A and B, A और B के बीच में हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इज गिवन बाय a+b/2 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, a+b/2 हो जाता है। तो कहने का अर्थ याद रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन बराबर आपका क्या हो गया, a+b/2 हो गया। कहने का अर्थ ट्वाइस a बराबर आपका हो गया a+b। ये याद रखना है अर्थमेटिक मीन का। अब देखिए ये तो 2 नंबर के बीच में आपका अर्थमेटिक मीन था निकालने के लिए। अब आपको 2 से अधिक आ जाए तब कैसे अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अब देखिए समझ लीजिए, जैसे अर्थमेटिक मान लेते हैं कि द n नंबर्स a1 a2 a3 ... an, कोई नंबर्स है a1 a2 a3 ... an तक आर said to be अर्थमेटिक मीन between A and B। इफ A and B अर्थमेटिक में A, तब क्या हो जाता है आपका a1 a2 a3 ... an तक, तब उसके बाद B। इसके बीच में इतना नंबर है, इसका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो याद रखिएगा ऐसे वाले टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a + n b - a बाय b - a बाय होता है n प्लस ध्यान में रखना है, अगर 1 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक आ जाए, अगर इस फॉर्म में अगर अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कह दे a1 a2 a3 ... an b दिया हुआ है, तब इसका एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का a + n इंटू b - a बाय n + 1। इस तरह से हम क्या करेंगे, जितना हमको अर्थमेटिक मीन जिसका निकालना के लिए कहेगा उसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ रिमेम्बरिंग फॉर्मूला याद रख लेते हैं जो यूज में पड़ेगा आपको।
अब ध्यान में क्या, जैसे आपको याद रखना है क्या, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 3 डॉट डॉट n तक। अगर आपको एडिंग के फॉर्म में इस फॉर्म में एपी आ जाए तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। जितना आपका नंबर का निकालना है, अगर वो एक सीरीज के फॉर्म में इस फॉर्म में है तो n × n + 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का अगर एडिंग आ जाए तो आपका इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। दूसरा होता है आपका, अगर 1² + 2² + 3² + डॉट डॉट n² तक रहे तो इसका ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मूला हो जाता है n × n + 1 ट्वाइस n + 1/6। याद रखिए, n × n + 1 ट्वाइस n + 1/6 इसका फॉर्मूला हो जाता है 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n² तक आपका रहे। अब तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला है क्यूब के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, ठीक है, इसका याद रखना है, इसका फॉर्मूला आता है n × n + 1/2 n × n + 1/2 होल स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। ये था आपका एपी के बारे में। अब इस पे चलेंगे हम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं एपी के बारे में, तब चलेंगे जीपी और उसके बाद एचपी के बारे में। एचपी के बारे में 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + डॉट डॉट n³ तो आपका हो गया n × n + 1/2 होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखिए an = 2n + 5 दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स तक निकालिए। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n का वैल्यू 1 2 3, ठीक है, n का वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं n = 1 2 3। तो आपका n के जगह 1 रखिए, तो ठीक क्या हो गया, 2 × 1 + 5 हो गया आपका, 2 + 5 कहने का अर्थ 7 हो गया आपका। दूसरा n का वैल्यू 2 रखिए तो क्या हो गया आपका 2 × 2 + 5, आपका कहने का अर्थ क्या हो गया 4 + 5 तो आपका हो गया 9। फिर तीसरा हम a3 रख दिए तो यहाँ आपका क्या हो गया 2 × 3 + 5 कहने का अर्थ आपका 6 + 5 11 हो गया। तो ठीक है, आपका फर्स्ट 3 सीक्वेंस तक 3 टर्म्स तक क्या हो गया 7 9 11 हो गया, ठीक है। अब दूसरा है, इसी पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको tn दिया हुआ है, इस सीक्वेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि 3 टर्म्स के फॉर्म में। तो क्या कीजिए, फिर उसी तरह आप कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग n = 1 2 3 तक ही कर रहा है, 3 टर्म्स तक तो 3 तक ही निकालेंगे। आपको दिया हुआ है यहाँ पे सीक्वेंस क्या, tn = n - 3/4। अब पुट कर देते हैं आप यहाँ पे n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 पुट किए तो क्या हो गया 1 - 3/4 कहने का अर्थ -2/4 कहने का अर्थ -1/2 हो गया फर्स्ट टर्म। दूसरा हो गया आपका t2 कहने का अर्थ 2 - 3/4 कहने का अर्थ हो गया आपका -1/4। आपको t3 निकालने के लिए 3 - 3/4 कहने का अर्थ 0/4, आपका क्या हो गया 0, आपका हो गया एक -1/2, दूसरा हो गया -1/4 और तीसरा हो गया आपका 0 के फॉर्म में। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप इस तरह से इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, अब देखो इसको अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, what is the 20th term, what is the 20th term of the sequence defined by आपको दिया हुआ है an बराबर n - 1 2 - 1 -3 + n। देखिए आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है 20th टर्म पूछ रहा है, कहने का अर्थ n का वैल्यू क्या है 20वां है, तो ये 20 आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करो n की जगह वैल्यू 20 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 - 1 2 - 20 3 + 20 कहने का अर्थ आपका क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई -18 मल्टीप्लाई 23। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका -7866 हो जाता है। अगर इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे।
ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं एक और टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका रहेगा, कोई भी सीक्वेंस आपको दिया रहेगा कि a1 का वैल्यू 1 है और an का वैल्यू जो है an-1 प्लस 2 है, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 भी है, 2 से बड़ा भी है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको कहेगा कि 5 टर्म्स तक सीक्वेंस निकालिए, 5 टर्म्स तक सीक्वेंस के फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यहाँ का n का वैल्यू क्या लाई कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 से अधिक कर रहा है, 3 4 5 जो भी आपका करे। ठीक है, इस फॉर्म में आपका लाई कर रहा है। a1 का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करते हैं। an बराबर आपको क्या दिया हुआ है इक्वेशन, an-1 प्लस 2 दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a2-1 प्लस 2, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 प्लस 2, a1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस 2 आपका वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। उसी तरह से आप a3 पुट कीजिएगा, a3 पुट कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3-1 2 हो जाएगा। अब 2 का वैल्यू 3 निकाले हैं तो 3 प्लस 2 आपका क्या हो गया 5। तो इस तरह से हम वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। सीरीज के फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है तो 3 प्लस 5 प्लस अगला जैसे होगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, सीरीज के फॉर्म में उसको लिखते चलेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 11th क्लास का NCERT 8.1 जो है आप बना सकते हैं। 9.1 जो है आप बना सकते हैं। NCERT का जो है, NCERT का आप 11th क्लास का 9.1 जो है चैप्टर आप बना सकते हैं। 9.1 में अब कुछ नहीं है। अब चलते हैं 9.2 AP के फॉर्म में जो क्वेश्चन रहता है वो भी आप बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन है आपका इन एन AP इफ mth term is n and nth term is m where m not equals to n, find the pth term। find the pth term आपको निकालने के लिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप ध्यान में देखिएगा। क्वेश्चन को क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, mth टर्म का वैल्यू n है और nth टर्म का वैल्यू m है, तो pth टर्म निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो तुम ध्यान में रखो, mth टर्म निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकाल pm निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, और इसका वैल्यू मान लो, इसका वैल्यू तो mth टर्म का n दिया हुआ है, ये वैल्यू किसके बराबर है आपका n के बराबर है। दूसरा आपका देखो nth टर्म कहने का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, ये वैल्यू आपका m के बराबर है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप क्या करते हैं, हमको pth टर्म निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा, आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर n के इक्वल है, a का वैल्यू क्या है। अब देखो तुम AP निकालने के चाहेगा, यहां पे तुम क्या करो, तो हटा दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ध्यान में रखिए, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर आपका n है। दूसरा है आपका इक्वेशन क्या, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका m दिया हुआ है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखिएगा क्या, सॉल्विंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो सॉल्व जैसे ही करते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो तुम्हारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो a और a तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा यहाँ से अगर करते हैं माइनस और माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-n इंटू डी हो जाएगा। ये बराबर तुम्हारा हो जाएगा इधर n-m के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर तुम क्या लिख सकता है, n-m बाय m-n। अब देखो किसी में कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले में कॉमन ले लिए तो ये हो गया m-n बाय m-n, कैंसिल हो गया। तो कहने का अर्थवा d का वैल्यू तुम्हारा क्या निकल गया, -1। अब देखो जैसे ही d का वैल्यू -1 निकला, अब किसी इक्वेशन में तुम पुट कर दो।
अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डी का वैल्यू आपका क्या निकल गया -1। आपको पीएथ टर्म का है निकालने के लिए, क्या कह रहा था पीएथ टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी कह रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1, डी के जगह आप क्या कर दीजिएगा -1, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a -1 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी प्लस 1 कहने का तो आपका हो गया a माइनस पी प्लस 1। तो याद रखिए कि टीपी का फॉर्म जो हो गया आपका क्या हो गया a माइनस पी प्लस 1, ये आपका था क्वेश्चन। तो इसके साथ जो है अब क्या कीजिएगा, एक दिन जो है आपका 10th क्लास का भी एपी टोटल हम बता देंगे, फिर आप क्या कीजिएगा बनाइएगा। देखिए फॉर्मूला आपका यही है, आप 9.2 भी बना सकते हैं, 9.1 भी बना देंगे। हम एनसीईआरटी का टोटल जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे टॉपिक का, ठीक है। आपको देखिए बेसिक आपका थ्योरी जो है एपी में इतना ही था। अब इसके बाद जो है एचपी के बारे में बता देंगे, उसके बाद आपका जीपी के भी बारे में बता देंगे। इससे क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दिन एक टॉपिक जो बनाएंगे पार्ट, उसमें आपका क्या करेंगे एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का बता देंगे। और जो है एपी के बारे में 10th क्लास में भी है, तो 10th क्लास का भी हम टॉपिक 10th क्लास वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सीखने के लिए। ऐसे 10th क्लास का भी एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से आप बने रहिए वीडियो के साथ।